हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11 मैथमेटिक्स में अपन कर रहे थे सॉल्यूशंस ऑफ डीपीपी। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डीपीपी नंबर 18 का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है, दिया गया है 1 माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए के इंटू में दिया हुआ है साइन ए स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए वेर एवर्स डिफाइंड सिंप्लीफाइज टू साइन ए कॉस ए टेन ए और 1। इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान है भाई। अपन ने क्या किया, ये तो 1 माइनस साइन इंटू कॉस ही रहने दिया, ये है कॉस। इसको अपन ने लिखा 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन साइन, तो ये हो गया 1 माइनस साइन कॉस अपॉन कॉस। ये आ गया हमारे पास साइन माइनस कॉस अपॉन साइन कॉस। तो कॉस से कॉस कैंसिल चला गया, साइन ऊपर चला गया, तो हो गया साइन इंटू 1 माइनस साइन कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस। यहाँ पे अपन आए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया साइन माइनस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो गया साइन प्लस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया साइन माइनस कॉस अपॉन 1 माइनस साइन कॉस। तो ये हो गया साइन माइनस कॉस अपॉन 1 माइनस ऑफ साइन कॉस। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा साइन। साइन मतलब क्या बचा, साइन ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आया वो क्या आ गया, साइन ए। साइन ए मतलब ऑप्शन नंबर ए, नोट कर लीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो चुका था, अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है लॉग ऑफ 243 इंटू लॉग ऑफ 625 इंटू लॉग ऑफ 216 इंटू लॉग ऑफ 36 इंटू लॉग ऑफ 729 इंटू लॉग 25। सबका बेस कुछ नहीं है, मतलब 10 है। तो सिंप्लीफाई करना है, तो 243 मतलब 81 इंटू 3 मतलब 3 का पावर 5 टू द बेस 10। 625 मतलब 5 का पावर 4 टू द बेस 10। 216 मतलब 6 का पावर 3 टू द बेस 10। 36 मतलब log ऑफ 6 स्क्वायर टू द बेस 10। 729 मतलब कितना होगा भाई, 243 इंटू 3 कर लो तो कितना हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का पावर 6 टू द बेस 10, और ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 10, इतना हमारे पास हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय log 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय log 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय log 6 अपॉन, ये क्या जाएगा 2 इंटू log 6, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय log 6, ये जाएगा 6 इंटू log 3, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय log 3, और ये जाएगा 2 इंटू log 5, दिस इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय log 5, log 6 log 6 log 3 log 3 log 5 कैंसिल। और क्या कैंसिल हो रहा है भाई, ये 4 2 इंटू 2 कैंसिल, 3 से कैंसिल आ गया 2, तो आंसर इसका आ गया 5/2। तो इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर हमारे पास आया वो क्या है, 5/2। 5/2 मतलब आंसर नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर नंबर आ गया वो सी है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला गया है log x टू द बेस 9 प्लस log y टू द बेस 4 इक्वल टू 7/2 इंटू log x टू द बेस 9 माइनस log y टू द बेस 8 इक्वल टू माइनस 3/2 इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। बहुत ही आसान है, x और y की वैल्यू निकालना। 2 इक्वेशन 2 अननोन है, बेस सेम करने की कोशिश करें अगर अपन तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेस सेम करके अपने पास जो है वो इक्वेशंस बन जाएंगी। तो चलिए अपन बेस सेम करने की कोशिश करते हैं। तो पहले वाले में x का बेस 9 है, यहाँ भी 9 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। इसको सेम करें तो 1 2 कर दें, तो इसे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा log y 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा log y टू द बेस 2 इंटू हो जाएगा log x टू द बेस 9 इक्वल टू 7/2। 2 से मल्टीप्लाइड कर दें तो 2 इंटू log x टू द बेस 9 प्लस हो जाएगा log y टू द बेस 2 इक्वल टू आ गया 7। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये हमारे पास हो गया log x टू द बेस 9, और ये हमारे पास आ गया log y टू द बेस 2 का पावर 3, तो ये आ गया 1/3 बाहर, तो ये हो जाएगा log y टू द बेस 2, और ये हो जाएगा log x टू द बेस 9 इक्वल टू माइनस 3/2। तो किससे अपन 3 से मल्टीप्लाइड करें
तो ऐसा करते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 6 से ही मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू लॉग x टू द बेस 9 माइनस ऑफ 2 इंटू लॉग y टू द बेस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ 9। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके जो है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपन जो है पुट कर देते हैं log x टू द बेस 9 को u और log y टू द बेस 2 को v। तो हमारे पास पहली इक्वेशन हो जाएगी 2u प्लस ऑफ v इक्वल टू 7 और दूसरी हो जाएगी 6u माइनस ऑफ 2v इक्वल टू -9। इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है नीचे वाली ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4u प्लस 2v इक्वल टू 14 और ये हो जाएगा 6u माइनस ऑफ 2v इक्वल टू -9। ऐड कर दें इसको तो ये जाएगा 10u और 14 माइनस 9 हो जाएगा 5। तो u की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। u की वैल्यू 1/2 अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये हो जाएगा 2u प्लस v इक्वल टू 7। 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई। तो u की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी log x टू द बेस 9 और इसकी वैल्यू है हाफ, तो x की वैल्यू आ गई 3। और v की जो वैल्यू है वो है log y टू द बेस 2 इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आ गई 2 का पावर 6 मतलब 64। x प्लस वाई मतलब 64 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा 67। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 67। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हमारे पास आया वो आया सी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया वो सी आ गया। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 साइन थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। देन फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। 4 ऑप्शन दिए हैं, 7 π/6, 5 π/3, 11 π/6, 2 π/3। तो इसको अपन सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। अभी अगर हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा है प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 इंटू साइन थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2 साइन कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 2 साइन प्लस 1। यहाँ से रूट 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर हो जाएगा 2 साइन प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 साइन प्लस 1 इंटू हमारे पास हो जाएगा 2 साइन प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई -12 और दूसरी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई -√3/2। अब साइन थीटा की वैल्यू माइनस होती है थर्ड में एंड फोर्थ में, और -12 मतलब 30 डिग्री पे। तो एक हमारे पास ये π/6 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास ये π/6। और सिमिलरली -√3/2 भी क्या होगी थर्ड में एंड फोर्थ में, लेकिन ये π/3 आ जाएगा, ये भी π/3 और ये भी π/3। अपन ऑप्शन चेक करते हैं भाई। 7 π/6, तो भाई अगर ये पाई है तो ये पाई प्लस π/6 मतलब 7 π/6 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना आंसर है। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़े। दूसरा हमारे पास है 5 π/3। 5 π/3 अगर देखेंगे तो ये पाई है, तो ये पाई प्लस π/3 तो 4 π/3 होगा। ये अगर 2 पाई है तो ये 2 पाई माइनस π/3 मतलब 5 π/3। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, 5 π/3। फिर 11 π/6, ये अगर 2 पाई है तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस π/6 मतलब 11 π/6। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। फिर 2 π/3 वो नहीं आएगा यहाँ पे, वो तो यहाँ आता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है। तो फोर्थ का जो आंसर है वो ए बी सी तीनों हो गए। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर पॉसिबल। 4 स्टेटमेंट दिए, मतलब चारों चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखें तो हमसे बोला गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है log पाई टू द बेस ई प्लस हमारे पास है log ई टू द बेस पाई। अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा, ये लगेगा कि अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। इक्वलिटी जब आएगी जब x इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों 1 से बड़े हैं, है ना, तो ये वैल्यू जो है इक्वल टू 1 तो कभी नहीं होगी। एक ये वाली ग्रेटर देन 1 होगी, ये वाली लेस देन 1। ये 2.7 का पावर 1 से बड़ा लगाएंगे जब 3.14 होगी, ये 1 से छोटा लगाएंगे। तो ये अगर अपन देखें तो ये हमारे पास लिखा है log पाई टू द बेस ई प्लस 1/log पाई टू द बेस ई। तो log पाई टू द बेस ई की वैल्यू 1 तो कभी हो नहीं रही है,
मतलब इसकी वैल्यू 2 नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी, जो भी होगी वो 2 से बड़ी होगी। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है, तो ये जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ग्रेटर दैन 2 है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है, तो इसकी वैल्यू जो है वो लेस दैन इक्वल टू 2 है। तो ये लेस दैन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर दैन 2, कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो आंसर नहीं होगा, तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब आते हैं अपन ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है देखिए ज़रा। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2ab, जहाँ पे a एंड b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। बहुत ही आसान है। अपन ऐसा करें, हमारे पास कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखें तो हमारे पास कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये तो -1 से लेके +1 होती है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये -1 से लेके +1 होगी। अब जब ये -1 से +1 होगी तो अपन दो केस लेंगे। पहला केस हमारे पास हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, एंड दूसरा केस हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। अच्छा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहाँ ले गए तो वहाँ चला गया माइनस का, फिर यहाँ ले आए तो प्लस का हो गया, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कब होगा? हमेशा, मतलब a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये वाली चीज़ वहाँ ले गए, ये वाली चीज़ वहाँ ले गए, तो वही पॉजिटिव है ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और फिर इसको वहाँ ले गए तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इंटरसेक्शन लेंगे तो सेम ही आएगा, मतलब ये चीज़ ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका ट्रू हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नोट कर लीजिए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी के बाद अपन आते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए भाई, ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू है कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारे पास है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसको यहाँ ले गए तो ये साइन थीटा हो गया, और इसको यहाँ नीचे ले आए तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना। अगर कॉसेक लेना चाहो तो कॉसेक लेके भी कर सकते हो, अगर कॉसेक लेना चाहोगे तो ये कॉसेक थीटा लेके कर दो, तो ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा। हमें कॉसेक थीटा के बारे में पता है कि जो कॉसेक थीटा होता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस लेस देन इक्वल टू -1 होती है, और यूनियन होता है ना बीच में, कॉसेक थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है ना। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी ये हमारे पास होता है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कॉसेक थीटा की वैल्यू अपन पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू -1, और ये हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, ये ऑलवेज पॉजिटिव वहाँ जाएगा तो जा सकता है, वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर इस तरफ आएगा तो प्लस का होगा, तो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 0 होंगे, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा होगा। समझ रहे बात को भाई? 2m स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो रही है, टू एम स्क्वायर की वैल्यू क्या कर रहे हैं अपने पास? लेस देन 0। देखें जरा, लेस देन इक्वल टू कॉसेक थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू -1, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 इज़ लेस देन स्क्वायर -1, ये वहाँ चला गया, वहाँ चला गया तो ये अपने पास आ गया -1, फिर वहाँ चला यहाँ आ गया तो प्लस का हो गया प्लस का हो जाएगा तो प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसिल। चलो एक बार और देखते हैं इसको, ये अपने पास यहाँ तक आ गया। अगर अपन इसे इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये जाएगा हमारे पास +1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। एलसीएम अगर होता है तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 2m स्क्वायर और नीचे हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा? बिना होगा भाई, ये हमारे पास जो है लेस देन इक्वल टू 0 में केवल इक्वल टू 0 हो सकता है। कब हो सकता है? जब m की वैल्यू 0 हो। तो ये चीज़ जो है वो जब डिफ़ाइन होगी जब m की वैल्यू जो है वो कैसी हो? इक्वल टू 0 हो। फिर आगे बढ़े अपन,
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में अगर ये इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो वहाँ से अपन जाएंगे इस तरफ ले आएंगे तो माइनस ऑफ 2n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो बेसिकली n इक्वल टू 0। तो उसका एक ही सोल्यूशन आएगा, m इक्वल टू 0 हो जाए और n इक्वल टू 0 हो जाए। अच्छा, m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0 अगर अपन ले रहे हैं तो फिर ये cosec थीटा 0/0 हो रहा है, मतलब ये भी नॉट डिफाइन होगा, मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो C जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई, अब फोर्थ का D करते हैं। फोर्थ का D हमारे पास है cot थीटा इक्वल टू 2.375। ये हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। cot थीटा की रेंज तो ऑल रियल नंबर रहती है, तो ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो B और D आ गया। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नोट कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये अपना। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पैराग्राफ है। तो पहला क्वेश्चन है इसका ए पार्ट। बोला गया है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है इसकी वैल्यू 23 है, तो लॉग ऑफ x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 टू द बेस 5 की वैल्यू क्या होगी। दिस इज़ द क्वेश्चन। बोला गया लाइज बिटवीन लॉग ऑफ दिस लाइज बिटवीन 2 कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर। इसकी वैल्यू जो है वो 2 कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर a और b के बीच में लाई करती है। तो उस कंडीशन में a प्लस b जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। इसको अगर अपन देखें तो इसे अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इक्वल टू 25। तो यहाँ से x प्लस 1/x इक्वल टू 23। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया 25। अच्छा, x मस्ट भी पॉजिटिव, क्योंकि अगर x नेगेटिव होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो x अगर पॉजिटिव होगा तो x प्लस 1/x भी पॉजिटिव होगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई अपने पास 5। अब x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो अपन देखेंगे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू। तो a³ प्लस b³ को अपन लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब माइनस ऑफ 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b। तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस ऑफ 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 125 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 110। 110 अगर हमारे पास आ गया तो ये है लॉग ऑफ 110 टू द बेस 5। तो भाई इसकी जो वैल्यू है ये 5 की पावर 2 से 5 की पावर 3 के बीच में है। तो इस लॉग की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी। तो a और b की वैल्यू हमारे पास 2 और 3 आ गई। तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। a प्लस b की वैल्यू 5 हो जाएगी, मतलब 6 का जो a है इसका आंसर आ जाएगा q। तो 6 के a का आंसर q आ गया। नोट कीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 6 का भी। बोला गया है लॉग x टू द बेस e प्लस लॉग e टू द बेस x इक्वल टू अगर 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग e टू द लॉग x टू द बेस e का स्क्वायर प्लस लॉग e टू द बेस x का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x टू द बेस e का स्क्वायर प्लस ऑफ लॉग ऑफ e टू द बेस x का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 लॉग दिस इंटू दिस। तो ये तो 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है 9 माइनस 2 कितना जाएगा 7। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। तो 6 के बी का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आर। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का बी अपना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखिए। 6 के सी में बोला गया है अ रैशनल नंबर, मान लीजिए वो x है, विच इज़ 50 टाइम्स इट्स ओन लॉगरिथम टू द बेस 10, लॉग x टू द बेस 10। ये कब किसका इक्वल होगा। तो ऑब्वियस हिसाब से आप दिख रहा है 100 आएगा इसका आंसर। अगर मैं 100 रखता हूँ तो लॉग 100 टू द बेस 10 2 हो जाएगा, 50 इंटू 200 हो जाएगा, x इक्वल टू 100। तो आंसर हमारे पास आ गया x इक्वल टू 100। ऑप्शन में है बिल्कुल है t, तो 6 के सी का आंसर t हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का डी देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 6 का डी है इसमें बोला गया है कि x y z इसकी वैल्यू है 1000। फिर बोला गया है log x टू द बेस 10 इंटू log y टू द बेस 10 प्लस log
एक्स वाई टू द बेस 10 इंटू लॉग जेड टू द बेस 10 की वैल्यू है 1 और log 10 टू द बेस x प्लस log 10 टू द बेस y प्लस log 10 टू द बेस z की वैल्यू है 1/3। अगर ऐसा है तो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ log x टू द बेस 10 का होल क्यूब प्लस log y टू द बेस 10 का होल क्यूब प्लस log z टू द बेस 10 का होल क्यूब। ये अपन को निकालना है। अपन ऐसा करते हैं, अपन इसको सॉल्व करने के लिए log x टू द बेस 10 को ले लेते हैं a, log y टू द बेस 10 को ले लेते हैं b और log z टू द बेस 10 को ले लेते हैं c। अब यहाँ तीनों तरफ अगर हम log लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे दोनों तरफ log लेंगे तो log x y z टू द बेस 10 क्या हो जाएगा, log x टू द बेस 10 प्लस log y टू द बेस 10 प्लस log z टू द बेस 10। तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c और यहाँ हो जाएगा 3। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। अच्छा एक्स वाई को अपन लिख सकते हैं log x प्लस log y और ये अंदर चले जाएगा, ये अंदर चला जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसको अगर करेंगे तो ये अपने पास क्या जाएगा, ये जाएगा 1/a log x टू द बेस 10 तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/3। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और नीचे हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू 1/3 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 1 है तो 1/ABC इक्वल टू 1/3 तो ABC इक्वल टू 3 ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक अपने पास आ जाएगा। अब जो है हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1। फिर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। फिर आ गया ए बी सी इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये अंदर क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3ABC। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये होता है। हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को अगर लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है तो ये अपने पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ थ्राइज ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, रखे ज़रा। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू तो निकालनी है। माइनस ऑफ 3ABC, ABC कितना है, ABC 3 है तो ये 3 इंटू 3 इक्वल टू, यहाँ जाओ ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना है 3, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 3 इंटू ए बी बी सी सी ये मतलब 1 तो ये जाएगा 3 और ये 9 माइनस 3 तो जाएगा 3 इंटू 6 मतलब हो जाएगा 18, ये माइनस 9 इस तरफ चला जाएगा तो ये जाएगा 27। किसकी वैल्यू हो जाएगी 27, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। तो इसका जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3 आ जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 3। तो नोट कीजिए भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 आएगा। 3 आएगा मतलब ऑप्शन नंबर P आएगा। तो बच्चों इस तरीके से अपन ने जो है DPP नंबर 18 कंप्लीट कर ली। चलिए मिलते हैं अपन अगले क्लास में अगले DPP के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।